आप देख रहे हैं न्यूज़ शहर इंडिया और मैं हूं अल्ताफ़ हुसैन। बात अगर बीडीसी की जाए तो काफ़ी देर से ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है एक भी बात की इनकी कोई किसी की बात की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 1998 से लेकर 2017 तक इन लोगों को सैलरी मिलती रही। कितनी सैलरी मिली ये तो इन लोगों को पता होगा, लेकिन 2017 एंडिंग में एकदम से इनकी सैलरी बंद कर दी गई। क्यों इनकी सैलरी बंद कर दी, इन्हीं से जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम फूलचंद है सर। तो सर जैसा कि आप काफ़ी सालों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कंटिन्यू आपको 3 साल हो गए स्ट्रगल करते हुए, आपकी सरकार से सिर्फ एक ही डिमांड है कि हमारी जो सैलरी है वो किस वजह से बंद कर दी गई, लेकिन आज तक आपको 3 साल से आपको सैलरी नहीं मिल रही है। तो क्या कहेंगे आप आज इसके बारे में? सर बड़ा दुख है, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा आज कि जो हमारी सैलरी बंद हुई है तो इसके जिम्मेदार सरासर जो आज की जो सरकार है हमारी दिल्ली में बैठी थी, जहाँ स्टेट में जो बीजेपी सरकार थी, इन्हीं के दरमियान ये बंद हुई हमारी सैलरी। हमने पिछली दफ़ा अपने एमपी साहब से मुलाकात की कटल में, तो वहाँ जाके हमें जानने की कोशिश की सर कि अजय हमारी सैलरी बंद क्यों हुई है। आप दिल्ली में पीएमओ ऑफिस में बैठे हैं तो सर हमारी आवाज़ दिल्ली में पहुँचाइए। तो उन्होंने हमें साफ उस वक्त जवाब दिया था कि कुछ बीडीसीयाँ गलत बन गई हैं। हमने कह दिया एसएसपी साहब को और आईजी डीजी साहब को कह दिया है कि इनको ठीक करो, जो ठीक होगी उनको हम बहाल कर लेंगे। जब आप जितेंद्र सिंह जी से मिले तो उन्होंने क्या कहा आपको? कि कुछ बीडीसीयाँ गलत बन गई हैं। मतलब एक बीडीसी वाला जो था एक कांस्टेबल के बराबर ड्यूटी देता था। ड्यूटी 17 या 18 साल आपने ड्यूटी की, फिर उसके बाद क्या है? आप गलत है सर। आज हमें ये गलत ठहरा रहे हैं। जब पीडीपी सरकार थी तो उन्होंने ये कहा था कि हम ये पूरी बिलेट में से कमेटियाँ खत्म कर देंगे थे, लेकिन बाकी वाली पार्टियों ने ये काम होने नहीं दिया था उनके राज्य में। जब बीजेपी सरकार आई तो उन्हें आज जितनी भी बीडीसीयाँ हैं लगभग ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन आज कुछ बीडीसीयाँ ऐसी भी हैं जो आर्मी के साथ बॉर्डर पे या बीएसएफ के साथ दिन रात ड्यूटियाँ कर रहे हैं। उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कैसे गुजारा कर रहे होंगे, ये हमें आज तक समझ नहीं आ रही है सरकार की या डिपार्टमेंट की। कितने सालों से आप काम कर रहे हैं? सर मैं तो लगा था 99 में लगा था मैं, तब से लेके मैं दिन रात ड्यूटियां करता। काफ़ी काउंटर भी हुए हमारे, जहां जैसे हमारे लाखड़ी में हुआ था, डाबी में काउंटर हुआ था, वहां भी 5 मिलिटेंट वहां भी मारे थे, और भी छोटे छोटे 1-2 मिलिटेंटों के काउंटर भी हुए। कुछ हमारी बीडीसीयाँ ऐसी भी हैं जिन्होंने अपनी जानें भी दी, शहीद भी हुए। जैसे हमारे पंचैरी में हुआ था, कैंथ गली पंचैरी में 5 के 5 लड़के वहाँ शहीद कर दिए थे। लेकिन बड़ा दुख है मुझे आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे दिल्ली बैठे हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी, वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। बड़ा दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है आज बीडीसी मेंबरों के लिए ये सरकार बिल्कुल बेकार गई। उन्होंने कोई काम इनके लिए नहीं किया है। जहां तक पूरे जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट के मेंबर 35 पार्लियामेंट के मेंबर जहां जम्मू कश्मीर में आए और उन्होंने आकर हर जगह में अपने अपने प्रोग्राम किए और हर पार्लियामेंट मेंबर को हमने अपना मेमोरेंडम सौंपा कि सर हम बहुत दुखी हैं। यहाँ से हम जम्मू डिवीज़न की बात करेंगे तो 25 एमएलए यहाँ से हमने जिता के भेजे थे, तो आपने कभी उनसे बात करने की कोशिश नहीं की? सर हमने हर एमएलए से बात की, जहाँ के डिप्टी सीएम थे हमारे लोकल, उनसे भी मैंने कई दफ़ा बात की, तो वो कहने लगे हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। क्या हम पहली बार बने हैं एमएलए? हम पिछली दफ़ा हर बार हारते आ रहे थे, एक बार हमें मौका मिला है, इसलिए हमें इसके ऊपर इतना नॉलेज नहीं है। ये हमें जवाब मिला था उनसे। तो सर यहाँ हम आपसे पूछेंगे कि यहाँ सबसे बड़ी दीवार आर्टिकल 370 थी और 35A था, तो उस दीवार में हमें यही कहा जाता था कि यहाँ का जो है एक तो युवाओं का रोज़गार खाया जा रहा है, दूसरी यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो अब वो जो दीवार भी टूट गई है, अब यहाँ यूटी ऑफ J&K कहा जाता है, लेकिन अब तो यहाँ विकास होना चाहिए था। अब यहाँ किस तरह से विकास हो रहा है ये तो आप खुद ही देख रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप? जैसा आप देख रहे हैं, आप 3 साल से आप लोग भटक रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से आपको कोई भी डिसीजन नहीं दिया जा रहा है कि आपकी सैलरी क्यों बंद कर दी गई है। तो क्या कहेंगे आप आज? देखिए सर, मेरा नाम गिरधारी सिंह है जी। मैं जम्मू कश्मीर जो हमारी विलेज डिफेंस एसोसिएशन है उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो सर हम 2-3 साल से बिल्कुल परेशान थे सभी लोग। हम तो कभी कल्ले चल रहे थे, तो ये लीडर इनको भड़का रहे थे कि ये कहीं इकट्ठे ना हो जाएं क्योंकि इन्हें इलेक्शन में नुकसान होता है। तो आज ये बड़े बड़े वादे करते थे। पिछले साल हम जहाँ हीरानगर कटल में डॉक्टर जितेंद्र जी से मिले थे, उस दिन भी हमारा 400-500 लोग इकट्ठे थे जहाँ पे। तो उनके साथ जब हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने बोला यार आपका मसला तो हमने कर दिया है,
सितंबर महीने की बात थी, अब सितंबर जो 20 है 19 की बात है। तो उन्होंने बोला कि 31 अक्टूबर तक आप वेट कीजिए, मुझे आपका सारा मसला जो है मुझे पता है। हमारे गवर्नमेंट जो जम्मू कश्मीर की है जो कुछ बीडीसी जो है इनको निकाल भी रही थी, तो हमने वो ऑर्डर कर दिया। अब 31 के बाद आपके जो पैसे थे वो सीधे आपके अकाउंट में आएंगे। जे आप प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास कीजिए। आ गए आपके अकाउंट में? लेकिन आज साल हो गया, आज साल के बाद हम मजबूर होके अब हम सड़कों पे उतरने को तैयार हैं। आज देखा आपने 6 महीने से लॉकडाउन है, हमारे लोग जो है गरीब लोग हैं, सबके खाते में पैसे आ रहे हैं। लेकिन ये जो बीडीसी वाले ये गांव की रक्षा करने वाले, देश की रक्षा करने वाले, हिंदुस्तान की जय बोलने वाले लोग हैं ये लोग, और ये लोग आज इतने मजबूर हैं कि इनको आज 2 टाइम की रोटी नसीब नहीं हो रही है। बहुत मुश्किल से इनका गुजारा चल रहा है। आज डोडा में देखिए, भद्रवाह में, कस्ताड़ में, जहाँ भी इतनी मिलिटेंसी थी, और हमारे बहुत से लोग जो हैं वो शहीद भी हुए हैं, बहुत से नौजवान। तो हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि आज हमें मजबूर होकर सड़कों पर उतरने पर ये गवर्नमेंट हमें मजबूर करेगी। हमारा 30-35 हज़ार जो बीडीसी मेंबर है वो बिल्कुल परेशान है, उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। वो 20-20 साल से जहाँ पे लगे थे, इनको आज 20 साल, 17-18 साल, 20 साल कुछ काम करने के बाद आज इनको घर जाना पड़ेगा। और जो ना तो दिहाड़ी लगाने के काबिल हैं, ना इनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी है, ना कुछ भी जो बाकी लोगों को मिलती है, जो गरीब लोग हैं इनको उस खाते में नहीं रखा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ हमारे साथ एक नौजवान, इनसे भी हम बात करेंगे। सर क्या कहेंगे आप आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे नए एलजी मनोज सिन्हा जी आए हैं, पहले भी यहाँ हमारे एलजी मुर्मू साहब रहे हैं, लेकिन अब नए एलजी आए तो उनसे क्या मांग करना चाहेंगे आप? मेरा नाम देवेंद्र लाल, मैं हीरानगर से बिलोंग करता हूँ, मैं बीडीसी मेंबर हूँ। और जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब और वाइस प्रेसिडेंट साहब ने बोला बीडीसी के बारे में बताया, मैं तो वो रिपीट नहीं करूँगा कि मैं उनकी बात से सहमत हूँ। और मैं पुलिस डिपार्टमेंट के जो आला अधिकारी हैं, वो हमारे जो एलजी साहब जो हमारे सिन्हा साहब हैं, मैं उनसे एक गुजारिश करूँगा कि हमें 20-20 सालों से हम बीडीसी का जो ड्यूटी लगातार अब जो देश की नंबर 1 फोर्स हमारी आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ के साथ हम दे रहे हैं, और उल्टा हमें वेपन भी दिए हुए हैं, बुलेट भी दिए हुए हैं। अगर उनकी हम इतनी हमें उनकी घर नहीं छोड़ सकते। हमारा एक हमारे पहाड़ी क्षेत्र में देखो तो एक घर इतनी दूर पे है, उल्टी हमें वेपन की टंकी, यहाँ तो हमारे वेपन वापस ले लीजिए, हमें बता दीजिए, नहीं तो हमारा कुछ ना कुछ हल कीजिए सर। क्योंकि देखो पहले तो हम लगातार, जैसे बीजेपी की सरकार, हमें उम्मीदें थी कि रोज़गार के लिए कुछ ना कुछ ये करेगी, और लोगों ने इनको वो इतना अच्छा मैंडेट दिया, 27 MLA 28 MLA बीजेपी के बनाए, लेकिन बीजेपी ने हमारे साथ ऐसा करना था, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा उन्होंने अच्छा किया है कि हमारे रोजगारों के साथ। क्या मांग रहेगी आपकी? सर मांग यही रहेगी कि हमारे बीडीसी जो मेंबर की जो सैलरी है उनको एक पर्सनल अकाउंट में दे दी जाए, और ताकि वो अपना जो वो मंथली सैलरी है वो किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ बीडीसी मेंबर्स। आप देख सकते हैं कितनी तादाद में ये लोग कोविड-19 में भी मजबूर है प्रदर्शन करने के लिए, जबकि ऐसा टाइम है कि इतने लोग इकट्ठा होना शोभा नहीं देता, लेकिन फिर भी इन लोगों को मजबूर होकर यहाँ आना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं सरकार दावे तो बड़े बड़े कर रही है, लेकिन सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि ग्राउंड लेवल पर देखिए, आप शहरों में तो बड़े बड़े काम हो रहे हैं, लेकिन आप ग्राउंड लेवल पर आकर देखिए कि यहाँ क्या हो रहा है। परेशान है। अगर इन लोगों ने 1998 से लेकर 2017 तक इनको सैलरी मिलती रही, ये लगातार काम करते रहे, और आज भी ये लोग काम कर रहे हैं और काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार जो इनकी तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं दे रही है। और हम एलजी साहब से अपने चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं और अपील भी करते हैं कि सर ये जो बीडीसी का मसला है, 3 साल से ये लोग भटक रहे हैं, कैसे अपना घर का गुजारा करते हैं ये तो इन लोगों को पता है, और उम्मीद करते हैं एलजी साहब इनकी बात के ऊपर ज़रूर ध्यान देंगे और इनका मसला जो है जल्दी से जल्दी हल किया जाए। तो आप लोग इसी तरह देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अल्ताफ़ हुसैन, कैमरामैन रफ़ी के साथ, शुक्रिया।